ओके तो भाई फाइनली आज का स्मैकडाउन खत्म हो चुका है। ड्रू मैकिंटायर ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया पॉल हेवन के विजन टीम को। साथ ही साथ भाई मैट कार्डोना का डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापसी हो चुका, वो भी 5 साल बाद। क्या हुआ एग्जैक्टली आज के स्मैकडाउन के ऊपर आइए मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ भाई। उससे पहले सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले भाई स्मैकडाउन का शुरुआत मेरी बाबू से होता है। मेरी बाबू और रिया रिप्ले दोनों स्मैकडाउन को ऊपर आती है। यहाँ पर योशी का ही बात करते हैं बेसिकली वार गेम के बारे में। अब फाइनली वार गेम तो स्टार्ट हो चुका, मतलब हम लोग सारे लोग वार गेम फाइट करने वाले और मेरा साथ देने के लिए रिया रिप्ले डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर फाइनली वापस आ चुके हैं। साथ ही साथ भाई रिया रिप्ले अपने बारे में बताते हैं, उसके बाद वो बताते हैं कि हम लोग को साथ देने के लिए दो और लोग यहाँ पर अलेक्सा ब्लेस और शार्लेट फ्लेयर भी आ चुके हैं। तो फिर उसके बाद अलेक्सा ब्लेस और शार्लेट फ्लेयर भी देखने को मिलते हैं। पर यहाँ पर ट्विस्ट क्या देखने को मिलता है, अलेक्सा ब्लेस और शार्लेट फ्लेयर सब सारे लोगों में भाई झगड़ा हो जाता है। बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम शार्लेट फ्लेयर क्रिएट करते हैं। शार्लेट फ्लेयर बोलते हैं कि देख रिया रिप्ले, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करने वाला क्योंकि मैं रिया रिप्ले तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करती। ऑलरेडी आपको पता है भाई शार्लेट फ्लेयर और रिया रिप्ले के बीच में कितना हिस्ट्री रह चुका है। तो बेसिकली यहाँ पर शार्लेट फ्लेयर जो होती है रिया रिप्ले के साथ काम करने के लिए मना कर देती है। सीधा तरीके से भाई वो रिंग छोड़कर ही चले जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं रिंग छोड़कर चले जाते हैं। इस तरीके से भाई ये स्टार्टिंग सेगमेंट खत्म होता है। देखो मैं कुछ बोल नहीं रहा, पर मेरे को लगता है भाई डब्ल्यू वालों को स्टार्टिंग सेगमेंट को शायद से मेंस रेसलर का बनाना चाहिए। डब्ल्यू वाले भाई क्या बकवास करते हैं भाई, मेरे समझ से लिटरली बाहर रहता है। वैसे बाकी हमें नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें ईट हमें जे उसो देखने को मिलते हैं। जे उसो का मैच मिज के साथ होता है। आपको पता होगा भाई इस मैच का क्या रिजल्ट होगा। मिज तो भाई मैच से पहले पूरा बोल रहे होते कि उन्होंने जॉन सीना को रेसलमेनिया के अंदर हराया था, इसलिए वो डिजर्व करते हैं जॉन सीना को रिटायर करना। पर यहाँ पर भाई अनफॉर्चुनेट चीज मतलब यहाँ पर ये होता है कि भाई जे उसो अपना स्पीयर वगैरह लगा था, उसको बाद स्प्लैश वाला लगाकर यहाँ पर मतलब फाइनली वो मिस को हरा देते हैं। तो भैया कुल मिलाकर बात है कि भाई सैमी मेन इवेंट के लिए करंट टाइम हमारे मतलब ये क्वालिफाई कर चुके हैं। बेसिकली हमारे जे उसो क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है। वही जो जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर वगैरह हो रहा है उसका टूर्नामेंट आज के शो के ऊपर देखने को मिलता है। दिन इसके बाद हमें शो के ऊपर अगेन हमें टोमासो चांपा देखने को मिलता है। टोमासो चांपा यहाँ पर निक ऑल्डिस से अगेन रिक्वेस्ट करते कि मुझे इलिजा डेगनोफ के साथ मैच करने का एक मौका दिया जाए। यहाँ पर इलिजा डेगनोफ कहते कि देख भैया मैं तुम्हें ऐसा टाइटल के लिए मौका नहीं देने वाला क्योंकि मैं उसी को देने वाला हूँ जो टाइटल को डिजर्व करता है। साथ ही साथ मैं टाइटल के लिए उसको मौका दूंगा बेसिकली जो मतलब मेरे को रिस्पेक्ट करता हो, जिसके अंदर काबिलियत हो। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करते हो। बाकी भाई इलिजा डेगनोफ को बैक स्टेज एक और बंदा देखने को मिलता है। भाई वो कौन बंदा भाई आगे मैं आपको वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। वैसे बाकी हमें नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें पॉल वन देखने को मिलते हैं। पॉल वन यहाँ पर ब्रॉन्ज रेड के साथ रहते हैं। पॉल वन जाते हैं यहाँ पर सीधे निक ऑल्डिस के पास। पॉल वन यहाँ पर कहते हैं कि देख भैया हम लोग वार गेम कर रहे हैं, मतलब वार गेम के अंदर मुझे एक और बंदा चाहिए और वो बंदा तुम कहीं से मुझे ढूंढ कर ला कर दे दो। मुझे कहीं का भी बंदा चाहिए, एनएक्सटी का चाहिए, मेन रोस्टर का चाहिए, मतलब तुम कहीं से भी एक बंदा बस मेरे लिए ढूंढ के लेकर आ दो। निक ऑल्डिस कहते हैं फक ऑफ, मतलब यहाँ से तो भाग जा। तो निक ऑल्डिस जो होते हैं भाई यहाँ पर पॉल वन को कोई भी बंदा नहीं देते हैं, पर पॉल वन यहाँ पर निक ऑल्डिस से बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। तो वहां पर कोडी रोड्स हमें देखने को मिलते हैं। पॉल वन भाई तभी यहाँ पर कोडी रोड्स को बोलते हैं कि देख कोडी रोड्स हमारे बीच में प्लीज मजा मतलब तुम साइड वगैरह हो जाओ यहाँ से। कोडी रोड्स भाई फिर यह बात नहीं सुनते और सामने यहाँ पर ब्रॉन्ज रेड को आना पड़ता है। फिर भाई डब्ल्यू वाले ब्रॉन्ज रेड और कोडी रोड्स के बीच में मैच ऑफिशियल कर देती है आज के शो के मेन इवेंट के अंदर। बाकी दिन इसके बाद भाई आगे में शो के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं इलिजा डेगनोफ। भाई इनका मैच मास्क वाला बंदा के साथ होता है। भाई मैं सही बताऊं तो भाई इतने सारे मास्क वाला बंदा मैं नाम भूल जाता हूँ भाई। ड्रैगन लीव ही डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर मास्क लगाते हैं, रे फिनिक्स भी मास्क लगाते हैं। तो रे फिनिक्स थे कौन थे भाई मुझे नहीं पता, बस ये देख लो चेहरा। कुल मिलाकर बात है भाई एक बार सक्सेसफुली इलिजा डेगनोफ फिर से टाइटल को रिटेन कर लिया, मतलब इलिजा डेगनोफ टाइटल को यहाँ पर मतलब हारे नहीं है। ऐसे बाकी दिन इसके बाद आगे में शो के ऊपर हमें आर्ट्रूथ देखने को मिलता है। आर्ट्रूथ भाई एक बॉक्स जैसा कुछ आकर यहाँ पर निक ऑल्डिस को देते हैं बेसिकली कि जॉन सीना को दे देना, कुछ ऐसा बॉक्स रहता है बेसिकली। अब मैं सही बताऊं तो भाई मुझे पर्सनली करंट टाइम में थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि ये बेसिकली मतलब आर्ट्रूथ को जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर के अंदर नहीं डाला गया। भाई आर्ट्रूथ डिजर्व करते थे मेरे ख्याल से। वैसे बाकी आगे मैं शो के ऊपर हमें चेल्सी ग्रीन देखने को बोलते हैं। चेल्सी ग्रीन फाइनली हमारी चैंपियन बन चुके। तो चेल्सी ग्रीन यहाँ पर निक ऑल्डिस के पास जाते हैं। निक ऑल्डिस से आकर बोलते कि पायरे क्यों नहीं छूटा था जब मैं टाइटल को विन की थी। तो इसका मतलब ये है कि निक ऑल्डिस तू मेरे लिए एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन मतलब बनाओ, एक पूरा सेरेमनी जैसा करवाओ जहां मैं अपने टाइटल को विन को सेलिब्रेट कर पाऊंगा। और वहां पर बेसिकली जो पायरो भी छूटेगा दो बार पायरो छूटेगा। तो इस तरीके से भाई अगला हफ्ता आपको शायद से आपको चेल्सी ग्रीन के टाइटल विन का आपको सेलिब्रेशन देखने को मिलने वाला है। वैसे बाकी हमें देन इसको नेक्स्ट शो के ऊपर हमें सैमी ज़ेन देखने को मिलता है। डब्ल्यू वाले भाई लिटरली सैमी ज़ेन के कैरेक्टर को बर्बाद कर दिए। सैमी ज़ेन भाई जब से रोमन रेंस से अलग हुए कुछ कर नहीं रहे। बाकी होता क्या है भाई सैमी ज़ेन शो के ऊपर आते हैं। सैमी ज़ेन भाई यहाँ पर सोलो सिक्वा के ऊपर ब्लेम लगाना शुरू कर देते कि सोलो सिक्वा का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। सोलो सिक्वा जो है हर एक स्मैकडाउन को ऊपर आकर पेल कर जा रहा है सबको। और मैं पर्सनली पिछले कुछ हफ्तों से इंजर्ड हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा। इसका फायदा सोलो सिक्वा उठा रहा है। फिर उसका सोलो सिक्वा अपना पूरा बटालियन के साथ देखने को मिलता है। सोलो सिक्वा भाई यहाँ पर बहुत सारा भद्दा गाली यहाँ पर सैमी ज़ेन को देते हैं। सैमी ज़ेन को कायर वगैरह बोलते हैं। फिर रिंग के अंदर जाकर सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं बुरी तरीके से। फिर यहाँ पर भाई सैमी ज़ेन और सोलो सिक्वा के बीच में घमासान युद्ध देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग सैमी ज़ेन के टीम में थे, बहुत सारे लोग सोलो सिक्वा के टीम में आ चुके थे। तो बेसिकली सोलो सिक्वा के टीम में तो भाई टामाटोंगा, टांगालोआ, जेफ कॉफ, हिकुलियो सारे लोग भाई यहाँ पर मतलब इनके टीम के अंदर थे ही। सैमी ज़ेन के टीम के अंदर भाई शिंसुके नाकामुरा आ जाते हैं, मोटर सिटी मशीन के दोनों बंदे आ जाते हैं। तो मतलब
मतलब उनके टीम के अंदर भी 4-5 लोग यहाँ पर बेसिकली आ जाते हैं। फिर भाई सारे लोग में यहाँ पर फाइट वगैरह देखने को मिलता है। और फाइनली भाई यहाँ पर सैमी ज़ेन और शिंसुके नाकामुरा, मोटर सिटी मशीन सारे लोग मिलकर यहाँ पर मतलब सोलो सिक्का के पूरे टीम को वहां से खदेड़ देते हैं। तो इनका बेसिकली भाई क्या स्टोरी चल रहा है सच में भाई मेरे दिमाग से बाहर है भाई, मतलब बिल्कुल बकवास चल रहा है। बैक स्टेज सोलो सिक्का यहाँ पर निक ऑल्डिस के पास जाते हैं। सोलो सिक्का निक ऑल्डिस से बोलते हैं कि देख मेरे को पता है भाई सैमी ज़ेन अभी करंट में इंजर्ड बिल्कुल नहीं है, मुझे मैच चाहिए सैमी ज़ेन के साथ। यहाँ पर निक ऑल्डिस बेसिकली क्या बोलते हैं कि आज के 2 हफ्ता बाद तुम्हारा टीम और मतलब सैमी ज़ेन के टीम के बीच में फाइट देखने को मिलेगा। तो स्मैकडाउन के ऊपर बेसिकली फाइट होने वाला, वार गेम के अंदर फाइट नहीं होने वाला। बाकी दिन इसके बाद भाई आगे में शो के ऊपर हमें जिमी उसो देखने को मिलते हैं। और अब ये चीज कंफर्म हो चुका है, एक और नया मेंबर जो ज्वाइन हुए हैं बेसिकली कोडी रोड्स का टीम के अंदर, वो जिमी उसो हो चुके हैं। मतलब भाई अब करेंटा में एक ही मेंबर का प्लेस करेंटा बचा हुआ है। बाकी बैक स्टेज भाई ऐसी फालतू में बात यहाँ पर जे उसो कोडी रोड्स वगैरह करते हैं, तो ये कोई सीरियस बात नहीं था। बाकी दिन इसके बाद भाई आगे में शो के ऊपर हमें चेल्सी ग्रीन के हस्बैंड मतलब मैट कार्डोना फाइनली हमें देखने को मिल चुके हैं। बेसिकली भाई बाहरी कंपनी के अंदर इनको मैट कार्डोना कहा जाता है, रियल लाइफ में नाम भी इनका मैट कार्डोना मेरे ख्याल से, पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर भाई इनको दूसरा नाम से बुलाया गया था, जैक राइडर के नाम से, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर थे जैक राइडर के नाम से इनको बुलाया जाता था। और लिटरली भाई 5 साल बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस आया था, लिटरली 5 सालों बाद। यही वो बंदा था जो कि भाई हर एक इंटरव्यू के अंदर इस बात को टीज करता था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वो जब चाहे आ सकते हैं। और फाइनली भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने भाई इनको कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया। भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया तो उसका फायदा क्या हो भाई। फर्स्ट मैच के अंदर एले नाइट जैसे सस्ता रेसलर से भाई फाइनली हार चुके। मैच भाई बेसिकली मैट कार्डोना और एले नाइट के बीच में था, वही मतलब नंबर 1 कंटेंडर के लिए था बेसिकली, जॉन सीना के फेयरवेल टूर के लिए। और मैट कार्डोना भाई मैच को हार चुके हैं। मतलब भाई ये काफी शर्मनाक बात है मेरे ख्याल से भाई। मतलब आप समझो भाई आप डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर रेसलर को बुला कर लेकर आ रहे हो भी 5 साल बाद, और आप भाई फर्स्ट ही मैच के अंदर उसको हरवा दे रहे हो। मतलब भाई ये तो बेशर्मी है ना। बाकी दिन इसके बाद भाई आगे में शो पर हमें रियर रिप्ले देखने को मिलती है, यहाँ पर हमें योशी गाय देखने को मिलती है, साथ ही साथ भाई यहाँ पर हमें अलेक्सा ब्लेस देखने को मिलती है। और ये सारे लोग भाई आपस में यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि किस तरीके से आखिर शार्लेट फ्लेयर को मनाया जाए, क्योंकि शार्लेट फ्लेयर टीम को छोड़कर जा चुके हैं। तो यहाँ पर भाई सारे लोग में बात हो रहा होता है, तभी पीछे से भाई यहाँ पर काबुकी वगैरह आ जाते हैं, मोटी आंटी आ जाते हैं अपनी दोस्त के साथ, और सारे लोग भाई मिलकर सबको यहाँ पर पेलना शुरू कर देते हैं। तो बहुत ऑब्वियस बात है भाई, यहाँ पर बेसिकली जो इनका टीम था रिया रिप्ले थी, योशी गाय थी और अलेक्सा ब्लेस, तीन ही लोग थे, पर उन लोग 4 लोग थे। तो आकर भाई सबको बजाकर चले जाते हैं और बड़ा मजा आता है भाई। वुमेन्स लोग जब पिटती है ना तो मतलब देखने में थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन जैसा बेसिकली थोड़ा सा लगता है। मतलब इनका फाइट देखने में कुछ ज्यादा ही मतलब मुझे मजा आता है। वैसे बाकी हमें शो के ऊपर हमें देखने को मिलती है, क्या नाम है इसका भाई मैं भूल गया, जेट कारगिल देखने को मिलते हो। जेट कारगिल का भाई मैच होता है बी फैब के साथ ना मेरे ख्याल से। लिटरली कुछ भी नहीं था भाई, ये टाइटल के लिए बेसिकली मैच था। इस मैच को बहुत आसानी से यहाँ पर बेसिकली क्या नाम है भाई, जेट कारगिल फाइनली इस मैच को मतलब विन कर जाती है। वैसे बाकी दिन इसके बाद भाई शो का मेन इवेंट के अंदर हमें कोडी रोड्स और ब्रॉन्सन रेड के बीच में देखने को मिलता है। ये मैच मतलब 5 से 10 मिनट शायद ये मैच चला होगा। उसके बाद भाई इस मैच के अंदर सारा मतलब वही भाषण मच जाता है। पहले भाई ब्रॉन ब्रेकर इस मैच के अंदर आ जाते हैं, ब्रॉन ब्रेकर को काउंटर करने के लिए जे उसो जिमी उसो आ जाते हैं। मतलब जे उसो जिमी उसो यहाँ पर 2 संख्या यहाँ पर और बढ़ चुका था मतलब बेसिकली। भाई उस टीम के अंदर लोगन पॉल आ जाते हैं, लोगन पॉल आते हैं तो भाई उसोस दोनों मिलकर लोगन पॉल को मारते हैं, लोगन पॉल को भाई टेबल के ऊपर पूरा सुलाते वगैरह। पर होता क्या भाई, ड्रू मैकिंटायर वापस आता है, ड्रू मैकिंटायर भाई क्लेमोर किक लगाना शुरू कर देते हैं। ड्रू मैकिंटायर भाई उसके बाद आकर लोगन पॉल को टेबल पर बेसिकली, लोगन पॉल सोए हैं तो उनको वहां से उठाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर निक ऑल्डिस आ जाते हैं, निक ऑल्डिस यहाँ पर पॉल वैन के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि तुम ड्रू मैकिंटायर को क्यों लेकर आ गए। ड्रू मैकिंटायर सस्पेंड हो चुका तो पॉल वैन कहते हैं कि मैं खुद तुमसे बोला था कोई भी बंदा मुझे चाहिए बस। फिर भाई ड्रू मैकिंटायर के क्लेमोर किक देखने को मिलता है और ब्रॉन ब्रेकर का एक कमाल का स्पीयर देखने को मिलता है। जे उसो वहीं पर आरआईपी हो जाता है, मतलब जे उसो भाई वहीं पर खत्म हो जाते हैं। और फिर भाई लोगन पॉल वगैरह मिलकर भाई अच्छे से जिमी उसो को बजाते हैं। फिर वहां पर कोडी रोड्स को बजाया जाता है, मतलब सीएम पक नहीं थे, बाकी सारे लोग भाई यहाँ पर बजा दिया गया। बाकी फिर वहां से आते हैं पॉल वन भाई ड्रू मैकिंटायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। 2 ही लोग बचे हुए, एक टीम तरीके से कमाल नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला सारा कुछ क्या होने वाला है।